तो झारखंड में शराब का एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। यह खुलासा आज राजधानी के पिठौरिया इलाके में उसी जगह पर एक और शराब गोदाम का भंडाफोड़ होने के दौरान हुआ, जहां से करीब 1200 पेटी शराब को जब्त किया गया। वैसे पुलिसिया कार्रवाई में लेट लतीफी से भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन की नाक के नीचे फल फूल रहे नशे के इस कारोबार को क्या सफेद पोशों का संरक्षण हासिल है। रांची का पिठौरिया इलाका और ठीक वही जगह ओएना गांव। 24 घंटे के भीतर शराब के अवैध कारोबार का एक और खुलासा। आरोपी भी वही, लग्जरी गाड़ियों की तस्वीरें भी वही। इन्हीं महंगी गाड़ियों के मायाजाल में पुलिस और प्रशासन की आंख में धूल झोंककर शराब माफिया रंजीत शर्मा अपना कारोबार धड़ल्ले से चला रहा था। रंजीत शर्मा बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है। इसके 6 गुर्गे गुरुवार को भी धरे गए थे, लेकिन इसी इलाके में एक और गोदाम की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, टीम पहुंची और फिर एक एक कर दर्जनों नहीं सैकड़ों शराब की पेटियां जब्त की गई। 1200 पेटी शराब की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रेंट वाला लेने आए थे रोहित शर्मा, तो उसने बोला कि 2 रेंटर रूम चाहिए, तो ये नहीं बताया उसने कि बोला पानी का पेटी है, इसलिए हम लोग दे दिए। गणेश गोराई नाम का आदमी का अभी नाम लिया जा रहा है। जैसे ही उसका चार्जशीट होगा या पता चलेगा कि उसकी संलिप्तता एकदम है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकान तक कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको जेल भी भेजा जाएगा। लग्जरी गाड़ियों की मदद से शराब के इस हाई प्रोफाइल मामले में कई लोग पुलिस की रडार पर हैं, जिनकी तलाश रांची पुलिस शिद्दत से कर रही है। बहुत प्रतिबंध, हाँ, कुछ गाड़ियों में तो कुछ वैसे झंडे लगे हुए थे, जिससे ये हमको ये लग रहा था कि वो झंडा लगा देने से वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे कि जो भी पुलिस का नाका है या कहीं है वहां पर हम लोग चेक नहीं किया जाएगा, हमको लाभ मिलेगा। तो सातिर तक टाइप के लोग वो किसी भी हथकंडे को अपना सकते हैं। तो पुलिस का बयान सुना आपने। वैसे बीते 3 साल से नशे का ये अवैध धंधा फल फूल रहा है। पुलिस को इसकी जानकारी अब मिली। क्या ये बात हजम होने वाली है? बात चाहे पुलिस जो कर ले, लेकिन सवाल कई है। क्योंकि झारखंड के शराब गैंग पर कार्रवाई करने में पुलिस ने देरी क्यों की, वो भी सूचना के बाद। आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है नशे का सिंडिकेट? किराए पर ली गई महंगी गाड़ियों का सियासी कनेक्शन है क्या? लग्जरी गाड़ियों में पार्टी विशेष के झंडे का आखिर मतलब क्या है? नशे के सौदागरों को क्या सफेद पोशों का संरक्षण हासिल है? रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं गढ़वा पुलिस ने 2 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने हथियार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर केतार और भवनाथपुर में चल रही 2 और मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया, जहां से भारी संख्या में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी झारखंड के अलावा यूपी और छत्तीसगढ़ में अवैध तौर पर हथियार की खरीद बिक्री का काम कर रहे थे। छापेमारी के क्रम में जो है गढ़वा टाउन से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही उसके पास से 11 हथियार जो है वो बरामद कर लिए गए। साथ ही हथियार जो बेचकर पैसा उसके द्वारा इकट्ठा कर लिया गया था, वो पैसे भी वहाँ से बरामद कर लिए गए। उस व्यक्ति को पूछताछ के क्रम में उसने जो है इसमें एक नेटवर्क का खुलासा किया, ये इलीगल आर्म्स के नेटवर्क का। उसके आलोक में 2 मिनी गन फैक्ट्री जो एक केतार थाना अंतर्गत संचालित थी और एक भवनाथपुर थाना अंतर्गत संचालित थी, वहाँ पर जो है पुलिस द्वारा छापेमारी किया गया एवं वहाँ से भी जो है हथियारों की बरामदगी हुई है। और वहाँ हथियार बनाने के हेतु जो साधन प्रयुक्त किए जाते, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते थे, उनको भी पुलिस द्वारा जो है जब्त कर लिया गया है। साथ ही वहाँ से करीब 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। एनआरएचएम के अनुबंधित कर्मियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी कई मांगों को मानने का आश्वासन दिया, जिसके बाद एनआरएचएम के अनुबंधित नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों ने काम पर लौटने का ऐलान कर दिया है।
लगभग 5-6 बिंदु पर हम सहमति बन गई है। और रही बात हमारी मुख्य मांगे जो समायोजन और समान काम का समान वेतन को लेके, तो इस पर सरकार के द्वारा से ये सकारात्मक बात पहल हुई है। और उनका कहना है कि जब बाकी सब बिंदु पर जब सहमति बन गई है, और हम लोग पहले से ही आपके बारे में सोच रहे हैं सकारात्मक करने के लिए कि जिस तरीके से भी आप लोगों का समायोजन हो। इन लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने अपनी हड़ताल को समाप्त कर लिया है। और हम इसको ज़रूर ये कहेंगे कि ये वक्त अभी नहीं है, अभी वक्त ये है कि आप हम सब मिलकर मानवता की रक्षा करने के लिए, हम इंसानियत की रक्षा करने के लिए और इस संक्रमण को कैसे करके रोकें, इसके लिए हमको आपको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। राज्य में फिलहाल स्कूल खोलने की कोई संभावना नहीं दिखती है। ऑनलाइन दिए गए अभिभावकों के सुझाव के बाद सरकार ने फिलहाल स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। वहीं अभिभावक संघ ने 0 सेशन करने की मांग की है। कोरोना संकट की वजह से स्कूलें बंद हैं, पढ़ाई बाधित है, जिसकी भरपाई डिजिटल शिक्षा के जरिए करने की कोशिश जारी है। इस बीच झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों की राय जानने की कोशिश की, लेकिन 31 जुलाई तक मांगे गए सुझाव में ज्यादातर अभिभावकों ने कोरोना वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल खोलने का सुझाव दिया है। मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स चाहते हैं कि एक निश्चितता के बाद ही स्कूल खोला जाए, आइदर वैक्सीन आ जाए या फिर ये जो अभी का इशू है ये पेंडेमिक खत्म हो जाए तभी खोला जाए। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का सर्वे, राज्य के 72,289 अभिभावकों ने अपनी राय रखी, जिसमें 14.18% अभिभावक अगस्त में स्कूल खोलने के पक्ष में नजर आए। वहीं 9.25% अभिभावकों ने सितंबर में स्कूल खोलने की बात कही। 6.45% अभिभावक अक्टूबर में स्कूल खोलने के पक्ष में दिखे। नवंबर में 6.8% अभिभावकों ने स्कूल खोलने की बात को कहा। 64.03% अभिभावक वैक्सीन आने के बाद स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। 47% अभिभावक स्कूल खुलने के बाद 2 से 4 घंटे पढ़ाई के पक्ष में दिखे। वहीं 23% अभिभावकों ने ऑनलाइन क्लासेस के पक्ष में अपनी बात रखी। वहीं 28% अभिभावक हर दिन स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना के अलावा अभिभावक मंच ने सर्वे कराया है, जिसमें भी ज्यादातर अभिभावकों ने वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल खोलने का सुझाव दिया है। झारखंड अभिभावक संघ की ओर से भी जो है इसका हम लोगों ने गूगल के तहत जो है सर्वे कराया था, और उसमें लगभग 87% जो पेरेंट्स जो है ना, उनका सीधा यह मानना था कि जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक स्कूल नहीं खुलना चाहिए। राज्य में स्कूल खोलने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। राज्य सरकार केंद्र के गाइडलाइन के इंतजार में है। ऐसे में फिलहाल स्कूल खुलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं झारखंड में कोरोना जांच की धीमी रफ्तार पर झारखंड हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रिपोर्ट में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना जांच अब तक शुरू नहीं हुई, वहां जांच प्रक्रिया को शुरू करने के साथ ही साथ रिम्स के अलावा राज्य के दूसरे बड़े अस्पतालों में भी प्लाज्मा बैंक तैयार करने पर विचार किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर किया और कहा कि जांच की गति जो इतनी धीमी है वो क्यों है, इसमें तो तेजी आनी चाहिए और इसका दायरा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर संक्रमित व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उसको ये पता नहीं है कि हाँ हम संक्रमित हैं, तो उससे संक्रमण को फैलने का खतरा रहता है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एचईसी स्थित नेहरू स्मृति पार्क का निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नेहरू स्मृति पार्क की बदहाली पर चिंता जाहिर करते नजर आए। जगह जगह झाड़ी और गंदगी देखकर उन्होंने एचईसी प्रबंधन को इस बाबत तलब भी किया।
साथ ही सीएम ने मुख्य सचिव को पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए एचईसी से बात करने के निर्देश दिए। नेहरू स्मृति पार्क के बाद मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय का भी जायजा लेते दिखे, जहां अधिकारियों से चर्चा के दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट बिल्डिंग और सचिवालय की सभी बिल्डिंग को एक ही कैंपस में लाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने गोल चक्कर से पुलिस मुख्यालय तक का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए। साथ ही साफ सफाई को लेकर के भी वो निर्देश देते नजर आए। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, देखते रहिए जोहार झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर जमशेदपुर के टीएमएससी, जहां पर आज करीब 30 जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। कोरोना संक्रमण के बीच अचानक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल ऐसे जूनियर डॉक्टरों का चयन डिप्लोमेट इन नेशनल बोर्ड यानी कि DNB के लिए हुआ है। अस्पताल प्रबंधन की माने तो ऐसा हर साल परीक्षा परिणाम आने के बाद डॉक्टरों की कमी का सामना अस्पताल को करना पड़ता है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।